हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और वो है एडजेक्टिव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसके टाइप्स कि कितने टाइप्स हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, एडजेक्टिव जो है इट्स अ क्वालिफाइंग वर्ड। ये जो है क्वालिफाई करता है, यानी कि ये विशेषता बताता है। तो किसकी विशेषता बताता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का कोई तीसरा फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर जो गुड वर्ड है वो बॉय यानी कि राम की विशेषता बता रहा है। दैट मीन्स उसकी क्वालिटी बता रहा है कि राम कैसा लड़का है। तो ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। सिमिलरली हमने लिखा ही इज स्मार्ट। अब देखिए यहां पर स्मार्ट वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोनाउन जो इस सेंटेंस के अंदर ही है इसकी विशेषता बता रहा है। तो हम कहेंगे राम इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस के अंदर गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और जो दूसरा सेंटेंस है ही इज अ स्मार्ट, तो इस सेंटेंस के अंदर जो स्मार्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव है। पहले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, और दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव स्मार्ट है वो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको आप हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण या फिर अवगुण, दोष या फिर उनकी जो क्वालिटी होगी उसको जो है ये शो करेगा, ये दिखलाएगा। दैट मीन्स आप अगर डेफिनेशन लिखेंगे देन यू कैन से इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, कि किसी पर्सन या फिर किसी थिंग की क्वालिटी कैसी है। तो ये कहलाता है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए, जैसे हमने लिखा कि दिल्ली इज अ बिग सिटी। इसकी हिंदी हुई कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, बड़ा नगर है। तो यहां पर आप देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दिल्ली किस तरह की सिटी है, तो आपका आंसर आ रहा है बिग। तो दैट मीन्स बिग जो होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर होगा। सिमिलरली जो दूसरा सेंटेंस है हमने लिखा सी इज एन ऑनेस्ट वुमन। तो देखिए इसकी हिंदी हुई कि वह एक ईमानदार वुमन है, एक लेडी है। तो यहां पर आप देखेंगे अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे कि वो किस तरह की लेडी है, तो उसका आंसर आ रहा है ऑनेस्ट। तो दैट मीन्स हियर इन द सेकेंड सेंटेंस यू कैन से ऑनेस्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये किस तरह का आंसर दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बताता है ऑफ व्हाट काइंड। दैट मीन्स किस तरह का। तो जब इस तरह का अगर आंसर मिलता है तो वो एडजेक्टिव जो होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो नेक्स्ट एडजेक्टिव का टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर आप इसको हिंदी में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए ये क्या बताता है? तो ये बताता है इट शोज हाउ मच अ थिंग इज, कि कोई चीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया द चाइल्ड ड्रैंक सम मिल्क, मतलब कि बच्चे ने कुछ मिल्क पी लिया। कितना? हाउ मच, तो आंसर आ रहा है सम, कुछ। तो ये सम जो है यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज किया गया है। ठीक उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में हमने लिखा कि सी हैज लिटिल सेंस, कि उसके पास कितना सेंस है। तो आया आंसर क्या आ रहा है? लिटिल, बहुत ही कम। तो ये जो लिटिल वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। और अगर आपको जानना है कि टाइप क्या है तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आई हैव मच मनी। आई हैव मच मनी दैट मीन्स मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो गौर कीजिए कितने पैसे हैं, तो आंसर आ रहा है मच यानी कि बहुत। तो इस सेंटेंस के अंदर जो मच है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो आपको यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। दैट मीन्स जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसके साथ आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करेंगे। जैसे कि आप देखिए मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमने सम का यूज किया है तो सम हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस के अंदर आपने देखा जो बात की गई सेंस की, कितना सेंस, तो लिटिल आया है। या फिर तीसरे के अंदर भी आप देख रहे हैं मनी, तो यहां पर मिल्क, सेंस या मनी ये तीनों ही जो हैं अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए हमने इसके साथ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज किया है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण का यूज किया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज ना करें। तो हमारा थर्ड पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए इसमें क्या होता है, इट शोज द नंबर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ये नंबर दिखाता है यानी कि संख्या दिखलाता है। कैसे, वो देखिए जैसे हमने लिखा सी हैज 5 पेन्स। तो गौर कीजिए यहां पर 5 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने अगर लिखा सी हैज 5 पेन्स दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि उसके पास 5 पेन्स हैं। तो कितने पेन्स हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 5। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सिमिलरली हमने कहा आई हैव मेनी बुक्स, कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो यहां पर कितनी किताबें हैं, आंसर आ रहा है मैनी। तो मैनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो फ्रेंड्स आपको यहां ये देखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको उसको यूज करना है, और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसको आप हमेशा ही काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहां पर लिखा था कि सी हैज 5 पेन्स, तो देखिए पेन्स की काउंटिंग हो सकती है, हम पेन को काउंट कर सकते हैं। इसलिए आपको इसके पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाना है। आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। या फिर आई हैव मैनी बुक्स, तो देखिए बुक्स भी जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, इसकी काउंटिंग हो सकती है। तो इसके पहले भी हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही यूज करना है। ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स ये भी 2 टाइप के हैं। तो समराइज करके हम इनके पार्ट्स को देखते हैं। इनका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाम से अगर आपने सोचा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। जबकि जो इसी का दूसरा पार्ट है वो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दैट मीन्स ये एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करता है। गौर कीजिए अगर ऊपर के सेंटेंस को भी अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें हमने बताया कि सी हैज 5 पेन्स, तो यहां पर एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो दैट मीन्स ये 5 जो होगा ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर आएगा। और मैनी जो हमने यूज किया है कि कितनी किताबें, तो हमने सिंपली ये कहा कि बहुत सारी किताबें, इनमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिख रहा है कि कितनी किताबें हैं। तो उस केस में आपको जो है यूज करना पड़ेगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का। और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में जैसे आ जाता है मैनी। अगर हम मैनी कहते हैं तो इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर बिल्कुल नहीं दिखता, या फिर हम कहते हैं फ्यू, बहुत ही कम। तो यहां पर भी कितना कम ये पता नहीं चलता है। तो ये फ्यू है या फिर सम है, तो ये जो हैं ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये आंसर देता है हाउ मेनी। ये आपको आंसर जो देगा वो देगा हाउ मेनी, कितना, कितनी या फिर कितने। तो फ्रेंड मैं एक चीज यहां पे आपको पॉइंट आउट करूंगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वर्ड सम जो है, सम को हमने
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर भी लिखा है और सम को हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर भी लिखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बताता हूं। दरअसल सम जो है ये कॉमन है। कॉमन दैट मीन्स इसका यूज आप काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, तो यहां पर सम के बाद जो है हमने बुक्स का यूज किया है जो कि काउंटेबल नाउन है, इसलिए सम जो है यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर हमने फिर लिखा आई हैव सम मनी, तो गौर कीजिए मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले सम का जो यूज हुआ है तो यहां पर सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहां पर ये क्वांटिटी में यूज हुआ है, यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज हुआ है। तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज दोनों तरह से होता है। तो नेक्स्ट है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि इसकी हिंदी हुई प्रश्नवाचक विशेषण। अब देखिए इनका यूज जो किया जाता है दैट मीन्स इट इज यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। मीन्स आपको क्वेश्चन अगर पूछना है तो उसके लिए आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन है यहां पे। और कंडीशन क्या है कि आप जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां नाउन के साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपने नाउन का यूज नहीं किया तो वो फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ना बन के वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए हमने एग्जांपल लिया कि विच पेन इज योर्स। देखिए विच वर्ड, इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि विच पेन इज योर्स। तो यहां पर क्या है कि विच के साथ हमने नाउन का भी यूज किया है, विच के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है, इसलिए विच जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। आप इसे कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर देखिए सेंटेंस का पैटर्न आप समझें, अगर इसी सेंटेंस को हमने लिखा होता कि विच इज योर पेन, तो गौर कीजिए अगर हमने सेंटेंस ऐसा लिख दिया विच इज योर पेन, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा विच के बाद हमने नाउन का यूज बिल्कुल नहीं किया है। तो यहां पर विच जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली हमने यहां क्वेश्चन किया है व्हूज बुक इज दिस, तो आप देखिए व्हूज से हमने क्वेश्चन किया है और इसके ठीक बाद जो है नाउन यानी कि यहां पर बुक को हमने रखा है, इसलिए व्हूज जो होगा ये अगेन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने ये लिखा होता कि व्हूज इज दिस बुक, तो गौर कीजिए व्हूज के बाद आपने कोई नाउन नहीं रखा है, डायरेक्ट वर्ब आ चुका है, इसलिए वहां पर उस केस में व्हूज जो होता वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो आप इनके मतलब प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच के डिफरेंस को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।